तकलीफों से पाइए छुटकारा। आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। सरकारी नौकरी में प्रमोशन देने में आरक्षण होना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। कोर्ट में केंद्र सरकार और कई राज्यों ने याचिकाएं दायर की थी और ये मांग रखी थी कि प्रमोशन में आरक्षण के नियमों को लेकर कंफ्यूजन है, इसीलिए कई नियुक्तियां फंसी हुई हैं। इसीलिए कोर्ट इस बारे में नियम स्पष्ट करे। इन याचिकाओं पर जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की बेंच सुनवाई कर रही थी। पिछले साल ही सुनवाई खत्म हुई, फिर 26 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज वो कोर्ट का फैसला आया है। तो आज माननीय जजों ने क्या कहा वो हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक पुराना जजमेंट समझना होगा। उसको समझे बिना आज वाला फैसला समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 2006 में M नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कल अखबारों में भी जब आप आज की सुनवाई वाली खबर पढ़ेंगे तो M नागराज केस का जिक्र आपको दिखेगा, और जब प्रमोशन में आरक्षण की बात आएगी तो इस केस का जिक्र जरूर आता है। आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए भी और कोर्ट के लिए भी रेफरेंस की तरह काम करते हैं। रेफरेंस के तौर पर ही आज वाली सुनवाई में नागराज केस का जिक्र आया। तो पहले 2006 के M नागराज जजमेंट को समझिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का फैसला था। बेंच के अध्यक्ष थे उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया Y.K. सबरवाल। उनके अलावा जस्टिस KG बालकृष्णन, जस्टिस HS कापड़िया और जस्टिस CK ठक्कर और जस्टिस PK बालासुब्रमण्यम। 5 जजों की ये संवैधानिक बेंच थी, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहते हैं। संवैधानिक बेंच सुप्रीम कोर्ट के जजों की उस बेंच को कहते हैं जो किसी मामले में संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करती है। माने सरकार या संसद से आया कोई नया नियम या कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा, संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये देखने के लिए ये बेंच बनती है। संवैधानिक बेंच कितनी बड़ी होगी इसका कोई तय पैमाना नहीं है, ये केस की ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जैसे आपको मालूम ही होगा, आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच 1973 में 13 जजेस की बनी थी केशव नंदा भारती केस में, और इस 13 जजों की बेंच में भी फैसला 7-6 के अनुपात से आया था। आप सोचिए जजों के बीच कितनी उन्नत स्तर की चर्चा रही होगी, और सोचिए अगर उस फैसले में एक भी जज इधर से उधर होता तो आज हिंदुस्तान की तारीख कितनी बदल सकती थी। बहुमत के दम पर सरकारों की मनमर्जियां होती, संविधान में बदलाव कर कोर्ट को झुकाने की कोशिशें होती, लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कुछ हिस्सों पर ऐसा ताला लगा दिया जिसकी चाबी हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगी। यानी कोर्ट ने तय किया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल भावना से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और भविष्य में कभी भी उस फैसले में बदलाव की नौबत आई तो 13 से ज्यादा जजेस की बेंच को फैसला देना होगा। केशवानंद भारती जजमेंट की वजह से ही आज अगर कोई पार्टी 542 सीट जीतकर भी सरकार बनाए तो भी संविधान की बुनियाद में कोई बदलाव नहीं कर सकती। खैर, जीवन में इतना भटकना सही नहीं, असली मुद्दे पर आते हैं। हम प्रमोशन में आरक्षण पर M नागराज केस की चर्चा कर रहे थे। 5 जजों की बेंच ने 2006 में ये फैसला दिया था। इस केस की बहुत ज़्यादा डिटेल्स की हमें ज़रूरत नहीं, मुद्दे पर आते हैं। तो मामला ये था कि आरक्षण से संबंधित सरकार ने संविधान में जो 77वां, 81वां, 82वां और 85वां संशोधन किया था, उनको कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इन अनुच्छेदों के जरिए SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने की कोशिश है और ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल भावना के खिलाफ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इन अनुच्छेदों को नल एंड वॉइड करे यानी रद्द करे, कि दलीलें थी याचिकाकर्ता की। कोर्ट में कई दौर की बहसों के बाद इस मामले में बेंच का जजमेंट आया और उन्होंने माना कि जो 4 अनुच्छेद संविधान में लाए गए हैं वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, इसीलिए उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि अनुच्छेदों को सही बताते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में एक लेकिन भी जोड़ा था। इस लेकिन पर गौर करिएगा। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद तो सही है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसके पास ये ताकत है कि वो संविधान के अनुच्छेद 335 के मुताबिक SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है। इसमें एक शर्त जोड़ी थी। क्या थी ये शर्त? The state has to collect quantifiable data showing backwardness of the class and inadequacy of the representation of that class. इसका हिंदी में मतलब है कि सरकार को आंकड़े जुटाने होंगे और उसके आधार पर साबित करना पड़ेगा कि अमुक समुदाय का सरकारी पदों पर प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है और उसे प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत है। माने संविधान में प्रमोशन में आरक्षण का अख्तियार सरकार को दे दिया, जिसे कानूनी भाषा में हम डिस्क्रेशन कहते हैं। अब इतनी बात आपको समझ आ गई तो आज वाला फैसला समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज 5 जजों की बेंच ने क्या कहा, उसके मुख्य बिंदु पेशे खिदमत हैं।
पहली बात, कोर्ट ये तय नहीं कर सकते कि किसी समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व पर्याप्त माना जाएगा, और जब हम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों इसमें आएंगे। दूसरा बिंदु, सरकारें इस बात के लिए बाध्य हैं कि वो प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन अपर्याप्त होने का डेटा जुटाएं। तीसरा बिंदु, कोर्ट ने यह भी तय किया कि जब प्रतिनिधित्व का डेटा जुटाया जाए तो वो किस स्तर पर हो। कोर्ट ने कहा कि नौकरी के कैडर को यूनिट मानकर डेटा जुटाया जाए और हर ग्रेड या कैटेगरी में प्रतिनिधित्व का डेटा हो। चौथा बिंदु, कोर्ट ने कहा है कि एम नागराज केस को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में देखा जाएगा, मतलब कि आगे किस तरह का डेटा आता है उसके आधार पर परखा जाएगा। ये बात इसीलिए क्योंकि एम नागराज केस के रिव्यू की मांग वाली याचिकाएं भी कोर्ट में दायर हुई थी, और 2018 में तो जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि हम नागराज केस को रिव्यू करने के लिए कोई बड़ी संवैधानिक बेंच नहीं बनाएंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो जजमेंट की अहम बातें थी। अब ये सरकार पर है कि नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन का डेटा कितना फुर्ती से जुटाया जाता है। डेटा होगा तो शायद हम इस बहस में एक नतीजे की तरफ पहुंचेंगे कि वाकई प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत है भी या नहीं, और अगर है तो कितनी।